नमस्कार बच्चों मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज मैं 20 अच्छे सवाल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर लेके आया हूँ जो 100% NCERT बेस्ड है। बच्चों अभी भी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें बेटा, वीडियो को देखें, अगर वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मैं और आप मिलकर के शुरू करते हैं सुपर 20 क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व्ड एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर। आप जानते हैं 5 किंगडम RH व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। उसमें ये क्या क्राइटेरिया था? तो पहला सेल स्ट्रक्चर ये था बेटा जी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी था, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप ये भी था। तो डी वाला ऑप्शन सही चला जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशंस। ये पूछ रहा है कि कौन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन पाया जाता है। तो ये पता है आपको, आर्ची बैक्टीरिया। तो 2 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड दी। आपको पता है बेटा जी ये मेथनोजेंस में आता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, बी मेथनोजेंस। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन देयर स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड। कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। उसका कारण है उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। तो 4th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाई। आपको पता है बेटा जी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो उनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होती है क्योंकि वो H2O यूज नहीं करते, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। तो साइकस में प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन, नॉस्टॉक में भी, कारा में भी। किस में नहीं प्रोड्यूस होगी? सवाल है नॉट प्रोड्यूस। तो नॉट की जब बात करेगा बेटा जी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो 5 का सी ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सिट्रस कैंकर इज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आता बेटा जी कि सिट्रस कैंकर किसके द्वारा काज होती है, ये कैसी डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है कि फंगल डिजीज़ है कि प्रोटोजोवन डिजीज़ है? तो बैक्टीरियल डिजीज़ है सिट्रस कैंकर। जैंथोमोनास सिट्री एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। आपको पता है चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन कौन होता है? डायटम्स। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट रिलीज टॉक्सिन दैट में इवन किल फिशेस एंड अदर मरीन एनिमल्स। आपको पता है जब हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स की, वो प्रोटिस्टा में डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो एक ही आपके पास वो डाइनोफ्लैजिलेट्स है जिसका नाम है गोनिया लैक्स। तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटोजोन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। आपको पता है बेटा 4 ग्रुप में बांटा गया। तो ये जो खाली जगह है उसको भरना है, तो वो आपका हो जाएगा 4। तो बी वाला सही हो जाएगा। ट्रिपेनोसोमा काजेज स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपेनोसोमा बेटा जी एक प्रोटोजोवन है जो काज करता है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए हो जाएगा। तो जो 20 सवाल हैं उसमें 10 सवाल हम लोग कर चुके हैं बेटा जी। और मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेटा जी वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, उसको लाइक करें और शेयर करें
मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ बेटा जी। एवरी डे, हर डे मैं एक 20 सवाल सुपर 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड लेके आ रहा हूँ। आज लगातार 8वां वीडियो है ये, तो आगे भी ये चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? 15 जुलाई तक। 17 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है बेटा जी नीट का, तो ये 15 जुलाई तक चलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ, आपको पता है कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, तो ये पहला वाला सही हो जाएगा ए, 11 का ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ बेटा जी। तो ये जो है आपका पता है अल्बिगो कैंडिडा होता है, जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज करता है, तो ये बी हो जाएगा अल्बिगो। क्वेश्चन नंबर 13 का द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग बिलोंग टू, आपको पता है इम्परफेक्ट फंजाई को क्या कहते हैं? ड्यूट्रोमाइसिटीज कहते हैं, तो ए वाला ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द गिवन फंजाई बिलोंग टू ड्यूट्रोमाइसिटीज एक्सेप्ट, कह रहा कि यह 4 जो फंजाई दिए गए हैं उसमें से 3 ड्यूट्रोमाइसिटीज के, एक नहीं है, उसी को बताना है। आपको पता है बेटा अल्टरनेरिया है, कोलेटोट्राइकम है, ट्राइकोडर्मा, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज के हैं। अस्टिलागो नहीं है, ये बेसिडियोमाइसिटीज का। तो ये जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 14 का डी। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कह रहा है इसमें एक इनकरेक्ट है, उसको मैच करना है। देखिए आपका मोरल्स एंड ट्रफल्स ये आपके एस्कोमाइसिटीज के हैं बेटा, तो यही गलत हो गया। मशरूम एंड पब्बाल बेसिडियोमाइसिटीज के हैं, स्मट एंड रस बेसिडियोमाइसिटीज के हैं, ब्रेड मोल्ड फाइकोमाइसिटीज का है, तो मोरल्स एंड ट्रफल्स एस्कोमाइसिटीज के हैं, तो ये आपका इनकरेक्ट मैच है, तो ए वाला ऑप्शन चला जाएगा, 15 का ए। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस कंसिस्ट ऑफ, आपको पता है बेटा जी कि वायरसेस के पास या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, वो डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, तो इसका सी जवाब 16 का बिल्कुल सही जवाब है, तो सी चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिजीज इज काज्ड बाई वायरसेस, ये कह रहा है कि इनमें से 4 जो ऑप्शन हैं उनमें से एक ऑप्शन में चारों डिजीज वायरस की है। तो मम्स वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, हर्पीस वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, तो ये तो पहला वाला सही चला जाएगा, क्योंकि आप दूसरे में देख टेटनस ट्यूबरकुलोसिस ये भी नहीं होगा, कॉलरा टेटनस स्मॉल नहीं होगा, तो ये सही कौन सा हो जाएगा? पहला वाला जवाब बिल्कुल सही है, 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द बेनिफिट गिवन बाय एल्गी इन लाइकेन इज, आपको पता है बेटा लाइकेन क्या होता है? लाइकेन ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंगस, आपको पता है कि फंगस एक क्लोरोफिलस होता है, एल्गा क्लोरोफिलस होता है, तो फंजाई खाना नहीं बना पाता, तो ये एल्गा क्या करता है? फंजाई को फूड देता है, उसके बदले में शेल्टर, मिनरल और प्रोटेक्शन ये तीनों लेता है, तो पहला वाला ऑप्शन सही जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 18 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फूड फॉर फंजाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, आपको पता है SO2 पोल्यूशन का इंडिकेटर लाइकेंस होता है, तो 19 का ए वाला सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है बेटा जी, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम, आपको पता है बेटा जी ये पांचों प्रोटिस्टा में आते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोटिस्टा। तो ये 20 सवाल हो गए बेटा जी। और बेटा जी फिर से मैं विनती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और शेयर करिए। तो कल फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगा बेटा जी नेक्स्ट डे।
तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, ओके।